मिमी, जो कि 26 जुलाई 2021 में नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुई थी। तो मिमी एक बहुत अच्छी मूवी साबित हुई थी। कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी के अलावा भी जो बाकी साइड कैरेक्टर थे उन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन इसमें किया था। खैर, तो आज मैं इस मूवी के स्टोरी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगी, आप पूरी सुनना। मूवी को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उटेकर ने और IMDb में इसे मिला है 8.0 आउट ऑफ 10। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। तो मूवी के शुरू में हम एक कपल को देखते हैं, जॉन और समर। तो समर माँ नहीं बन सकती थी, इसीलिए वो दोनों इंडिया आए थे एक ऐसी लड़की को ढूंढने जो उन्हें सरोगेट के मदद से एक बच्चा दे सके। तो फिर हम भानु को देखते हैं जो एक टैक्सी ड्राइवर थे। तो उन दोनों की प्रॉब्लम को वो सुन लेता है और जब सारी बातें उनसे सुनता है तब वो हैरान था कि ऐसे भी बच्चे पैदा होते हैं क्या। और भानु समर की दर्द को भी समझता है क्योंकि उसकी पत्नी भी माँ बन नहीं पा रही थी। खैर, तो जॉन और समर भानु से हेल्प मांगता है और उससे 5 लाख की भी ऑफर करता है, जिससे ऑब्वियसली भानु बहुत ज्यादा ही खुश होता है और वो एक औरत के पास उन्हें लेकर जाता है और बोलता है इसने 14 बच्चे पैदा किया है, इसीलिए उसको बहुत एक्सपीरियंस भी है। बट जॉन और समर को अपने बच्चे के लिए एक यंग हेल्दी लड़की चाहिए था ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भानु उन दोनों को एक जगह लेकर जाता है जहाँ एक डांस शो हो रहा था। तो हम वहाँ पर मिनी को देखते हैं जो डांस कर रही थी और उसे देखकर जॉन और समर को मिमी बहुत पसंद आ जाती है। एनीवे, तो मिमी एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट बनना चाहती थी, उसके सपने बहुत बड़े बड़े थे। तो उसके बाद हम मिमी को देखते हैं जो एक प्रोड्यूसर जॉली भाई से बात कर रही थी। तो प्रोड्यूसर का कहना था कि अगर मिमी को एक म्यूजिक एल्बम या फिर फोटोशूट करवानी है तो लगभग 8 से 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। बट मिमी के लिए ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि वो अपने डांस शो में सिर्फ 2 से 3 हजार ही कमाती थी, इतने पैसे उनके पास नहीं थे। उधर जॉन और समर भानु से मिमी के बारे में बोलती है कि उनको ऐसे ही फिट एक लड़की चाहिए अपने बच्चे के लिए और वो दोनों उसको पूरे 20 लाख देंगे। उस तरफ हम रास्ते में मिमी और समा को देखते हैं जो अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी वहाँ पर भानु आता है और मिमी का बहुत बड़ा फैन है ये बोलकर गाड़ी में लिफ्ट देता है। फिर समा को घर छोड़ने के बाद भानु मिमी से कहता है कि एक फॉरेनर कपल है तो उनको आपसे बच्चा चाहिए। तो ये सुनने के बाद मिमी भानु के गाल पर एक थप्पड़ मार के चली जाती है। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनी की फैमिली को, उसके पिता एक म्यूजिक टीचर थे और उसकी एक मिडिल क्लास फैमिली थी। मिमी के सपने बहुत बड़े बड़े थे, उसको तो बॉलीवुड में जाना था जिससे उसके पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करते थे। तो एक दिन मिमी मंदिर में थी और वहाँ पर भानु भी आ चुका था उसके पीछे पीछे। मिमी पहले तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है बट भानु बहुत रिक्वेस्ट करता है कि थोड़ी देर बैठ के उसका बात सुन ले। तो भानु पूरी बात उसे समझाती है कि सरोगेसी के बारे में और ये भी बोलता है कि बच्चे के लिए उसे आदमी के साथ तुम्हें नहीं सोना पड़ेगा। बट फिर भी मिमी इसे करना नहीं चाहती थी। बट जब भानु कहता है कि इसे करने के लिए उसे पूरे 20 लाख मिलेंगे तब मिमी सोच में पड़ जाती है क्योंकि मिमी को अभी बहुत सारे रुपयों की ज़रूरत थी अपने फोटोशूट के लिए और इन पैसों से वो अपना सपना भी पूरी कर सकती थी। तो ये सब बातें मिमी अपनी फ्रेंड समा को कहती है और वो भी पहले मना करती है मिमी को इसे करने से, बट मिमी समा को समझाती है। फिर दोनों जॉन और समर से मिलते हैं और बातचीत करके मिमी समा को भी वो कपल पसंद आता है। फिर मिमी सरोगेसी के लिए तैयार हो जाती है। बट अब एक प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि इन महीनों के अंदर मिमी रहेगी कहाँ। तो समा मिमी को अपने घर पर ही रखती है क्योंकि मिमी के घर से समा के घर दूर है और समा के घर पर उसके फादर के अलावा और कोई नहीं रहते थे जो कभी कभी ही आते थे घर पे। फिर मिमी जयपुर के एक हॉस्पिटल में जाती है जहाँ वो एक एग्रीमेंट में साइन करती है और मिमी के ऊपर सारा प्रोसेस होता है। तो उसके कुछ दिन बाद ही मिमी प्रेग्नेंट हो जाती है। फिर जॉन और समर भानु और मिमी को एडवांस कुछ पैसे दे देते हैं और बाकी पैसे धीरे धीरे देंगे ये बोलकर वो दोनों अमेरिका चले जाते हैं। उधर मिमी अपने घर पे ये बोलती है कि उसे एक फिल्म की ऑफर मिला है तो शूटिंग के लिए उसे 9 महीनों तक बाहर रहना पड़ेगा। तो पहले तो उसकी पेरेंट्स नहीं मानते बट मिमी जब अच्छे से समझाती है तब उसकी पेरेंट्स भी मान जाते हैं। आखिरकार माँ बाप तो बच्चे की खुशियाँ ही चाहते हैं हमेशा। देन समा के साथ मिमी और भानु उसके घर पे रहने जाते हैं जहाँ
समा के आस पड़ोस के सभी को बोलती है कि ये उसकी दूर के रिश्तेदार है। उधर अगले दिन सुबह जब समा मिमी को बाहर लेकर गई थी वॉक करने के लिए, तभी समा की अब्बू आ जाते हैं और भानु को देखकर सवाल करते हैं। तो भानु यहाँ पर अपना नाम नवाजुद्दीन कहता है और बोलता है वो समा के मौसी की दामाद है और मिमी उसकी बेगम है। तो तभी समा आ जाती है और सारे सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेती है। देन मूवी के कुछ सीनों में हम मिमी के प्रेगनेंसी को देखते हैं आगे बढ़ते हुए। फिर जॉन और समर अमेरिका से वापस आ जाते हैं और बाकी पैसे भी उनको दे देते हैं। तो मिमी के कुछ टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर का कहना था कि मिमी के पेट में जो बच्चा है उसे डाउन सिंड्रोम है, जिससे बच्चा एबनॉर्मल पैदा होती है। तो इसे सुनकर समर बहुत रोती है और फिर जॉन और समर भानु से कहता है कि उनको ये बच्चा अब नहीं चाहिए। तो भानु उन लोगों को बहुत समझाता है कि आप लोग ऐसे कैसे कर सकते हो मिमी के साथ, बट फिर भी वो लोग कुछ भी नहीं सुनता और अमेरिका वापस चले जाते हैं। तो ये बात भानु मिमी को जाकर बोलता है, जिससे मिमी और समा बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और मिमी पागलों की तरह उन दोनों को ढूंढने के लिए होटल की तरफ जाती है। बट मिमी को वो दोनों कहीं नहीं मिलते। बट फिर भी मिमी चारों तरफ रास्ते में हर जगह उन लोगों को ढूंढती रहती है और इन सब से सभी लोग मिमी को ऐसे देख लेते हैं और मिमी के घर में भी सभी को ये बात मालूम पड़ जाती है। तो मिमी के घर वाले भी हैरान थे, क्योंकि जहां उसकी बेटी उनको बॉलीवुड स्टार बनने वाली है ये बोलकर गई थी और माँ बन के लौट आई। तो मिमी के फादर उससे उस बच्चे का बाप के बारे में पूछता है, जिससे मिमी भानु की तरफ इशारा करती है। तो ऑब्वियसली सभी शॉक्ड थे क्योंकि भानु को देखकर। खैर तो बाद में मिमी की पेरेंट्स सब कुछ भूल के उसको माफ कर देते हैं। बाद में मिमी भानु के ऊपर भी बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसके वजह से ही हुआ है ये सब, और भानु भी परेशान था क्योंकि उसकी एक पत्नी भी थी, बट यहाँ पर उसे नकली पति बनने का एक्टिंग करना पड़ रहा है। उधर मिमी का फाइनली डिलीवरी का वक्त आता है और उसे एक बेटा होता है। बाद में जब समा डॉक्टर से पूछती है कि बच्चा कैसा है, क्योंकि उन लोगों को बताया गया था कि बच्चा एबनॉर्मल है, बट डॉक्टर का कहना था बच्चा एकदम सही सलामत है। और हाँ, कभी कभी ये टेस्ट गलत भी दिखाता है। तो उस बेबी को देखकर सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि बच्चा एकदम गोरा चिट्टा था, हम इंडियन जैसा नहीं। तो सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और मिमी बच्चे को देखते ही उसे भी कुछ अलग टाइप की फीलिंग होने लगती है। उधर भानु के पास उसकी वाइफ का फ़ोन कॉल आता है। तो भानु की बीवी को उस पर शक होता है क्योंकि भानु इतनी दिनों तक घर नहीं आया था। सो भानु की बीवी एक दिन उसके सास के साथ भानु को ढूंढते हुए मिमी के घर पे आ जाती है और भानु को मारने लगती है, उसे झगड़ा करती है। मिमी की पेरेंट्स भी ये सब देखकर कंफ्यूज थे। सो मिमी आखिरकार सारी बातें सच बोल देती है उन कपल के बारे में, सरोगेसी के बारे में। तो सब सुनने के बाद मिमी की पेरेंट्स उसका साथ नहीं छोड़ता और समझते हैं अपने बेटी को कि किस लिए उसको ये सब करना पड़ा। देन धीरे धीरे समय आगे बढ़ती है और मिमी अपने बेटे का नाम राज रखती है और राज भी सभी के साथ हंसते खेलते बड़ा होता है। मिमी भी अब राज को लेकर खुश थी। वो अपना सपना और बॉलीवुड जाना ये सब को भूलकर सिर्फ राज के परवरिश के ऊपर ही नजर रखती थी। तभी एक दिन जॉन और समर को पता चलती है कि उनका बच्चा मतलब राज एकदम ठीक है, उसे कोई बीमारी नहीं है। सो वो दोनों राज को वापस लेने इंडिया आ जाते हैं। तो मिमी उन पर बहुत गुस्सा करती है कि कितने सेल्फिश हो, जब सुना कि बच्चा एबनॉर्मल है तब तो उसे छोड़कर चले गए, और इतने सालों के बाद जब पता चला कि बच्चा सही सलामत पैदा हुआ है तब फिर लेने चले आए। तो उस दिन तो मिमी उन लोगों को भगा देती है। फिर नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से आते हैं राज के लिए बहुत सारे महंगे महंगे खिलौनों के साथ, और नया खिलौना पाके राज भी खुश था और समर के साथ खेलने लगता है। और जॉन बोलता है मिमी को कि तुम ठीक तरह से इसका परवरिश नहीं कर पाओगी, हम कर सकते हैं और बायोलॉजिकली हम ही उसका पेरेंट्स है, और अगर तुम नहीं दोगी तो हम लीगली एक्शन भी लेंगे। तो उस दिन तो मिमी उनको जाने के लिए बोल देती है, बट वो खुद भी सोचती है कि उसके पास तो इतने पैसे नहीं है, और अगर राज उनके साथ ही खुश रहेगा तो शायद मिमी को भी उसके खुशी के बारे में ही सोचना चाहिए। और मिमी राज को लेकर कोर्ट में भी केस लड़ सकती है, बट इससे इतने छोटे बच्चे राज को भी सफ़र करना पड़ेगा, बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा उसे। तो फाइनली सब सोचने के बाद मिमी ये डिसाइड करती है कि राज को वो दे देगी उन दोनों को, जिससे सुनकर मिमी की पूरी फैमिली बहुत दुखी हो जाते हैं। फिर सभी बहुत भारी मन के साथ राज को लेकर
जाते हैं उन्हें दे देने के लिए। बट पहुंचने के बाद समर मिमी को कहती है कि उन्हें अपना बच्चा मिल चुका है और उन लोगों को अपनी गलती भी मालूम हो चुकी थी कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स होने से कोई बच्चे का असली माँ बाप नहीं बन पाते। इसीलिए वो दोनों एक अनाथ बच्ची को गोद ले लेते हैं, जो शायद उन लोगों को बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। और इससे सुनकर मिमी बहुत खुश हो जाती है और साथ ही बाकी के घर वाले भी। और इतनी अच्छी मैसेज को देते हुए ये मूवी भी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो ये थी मिमी की कहानी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी आप कमेंट में बता सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी कोई और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखना। बाय बाय।